हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS प्लेटफॉर्म। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो पूरा देखें। चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टीम बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन इन 9th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। अब देखो, ये सुन के तो बड़ा अंदर है ना, मतलब आपको बड़ी खुशी हो रही होगी कि यार हमारा भारत फिर से वर्ल्ड कप जीत गया। और आप देखिए कि भारत ने 2 बार तो 50 वर्ल्ड कप जीत लिया, 2 टाइम 50 वर्ल्ड कप, और 2 टाइम्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप। क्या जीत लिया? 2 बार 50 वर्ल्ड कप जीत लिया और 2 बार जीत लिया अपन ने T20 वर्ल्ड कप। तो देखो, अब इनकी ईयर याद रखना आप कि अपन ने सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता 1983 में 50 वर्ल्ड कप, ठीक है। फिर जीता था हमने 2011 का वर्ल्ड कप अंडर धोनी कप्तानी में, वो 50 वर्ल्ड कप, 2 बार 50 वर्ल्ड कप जीता। T20 वर्ल्ड कप जीता हमने 2007 में, 2007 में अंडर कैप्टनशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, और अभी जीत के आए हम 2024 में T20 वर्ल्ड कप अंडर कैप्टनशिप ऑफ रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी ने 2023 में 50 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में, उसमें भी फाइनल पहुंचने का रिकॉर्ड है हमारे इंडिया का, बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया ने हमको हरा दिया था, तो इसलिए हम फाइनल से बाहर हो गए थे। पर इस बार हमने कोई गलती नहीं करी, 2024 में T20 का वर्ल्ड कप हमने उठा लिया। क्लियर? तो देखो, याद रखना इंडिया। और एक और चीज में याद रखना, ये कौन सा एडिशन था? ये था दोस्तों 9th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, मतलब T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन था। क्लियर? इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, FSIB। क्या है FSIB? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट और ब्यूरो। ये क्या करती है दोस्तों? ये बॉडी बनी थी 2022 में, ये बॉडी बनी थी, और इसका काम था दोस्तों कि सजेशन देना गवर्नमेंट को, किस बात में? उन नामों के जो कि हेड बनते हैं किसमें? इंश्योरेंस कंपनी में, और बैंकों के जो हेड बनते हैं उनके नाम देना सरकार को, ठीक है। ये 2022 में। देन आफ्टर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, वो डिसाइड करती है फाइनल नाम, ये रिकमेंडेशन दे देते हैं कि हाँ ये बंदा सुटेबल है, इस बंदे को बना दीजिए, हेड बना दीजिए, किस बैंक का या फिर इंश्योरेंस कंपनी का। देन आफ्टर इट इज इन द हैंड ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट टू अपॉइंट दी पर्टिकुलर पर्सन और नॉट। क्लियर? देन आफ्टर अभी FSIB ने रिकमेंड किया है किसका नाम? चाला श्रीनिवासलू शेट्टी का। किस लिए? SBI के चेयरमैन बनने के लिए। SBI के चेयरमैन बनने के लिए अगर ये कंफर्म हो जाते हैं भाई अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, तो ये रिप्लेस करेंगे दिनेश जी को। किसको रिप्लेस करेंगे? दिनेश जी, जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, ठीक है, रिटायरमेंट। तो अभी इनका नाम रिकमेंड किया गया है। देखो कितने ग्राउंड टू अर्थ लग रहे हैं, बिल्कुल। और बताइए कितनी बड़ी बैंक के चीफ बनने वाले हैं और कितने ग्राउंड टू अर्थ लग रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। ये होती है क्वालिटी हमारे इंडियनों की। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, who was appointed as a head of Central Board of Direct Tax CBIT के कौन हेड बने हैं? तो दोस्तों बने हैं रवि अग्रवाल जी। रवि अग्रवाल जी CBDT के नए हेड बने हैं। और आप जानते हो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसको गवर्नमेंट उसी पर्सन के ऊपर टैक्स को देना पड़ता है जिसपे ये टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। समझ रहा है मेरी बात को? सिंपल डेफिनेशन बना रहा हूं कि उसी को पे करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स तो वो होता है जो लगाया किसी और पे जाता है पर भरना किसी और को पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन हो गया, आप जानते हो, GST आ गया है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज LCA-MK1A रिसेंटली सीन न्यूज। तो दोस्तों ये है तेजस एयरक्राफ्ट वेरिएंट, तेजस का एयरक्राफ्ट वेरिएंट है। और दोस्तों ये आप याद रखना, ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फरवरी 2021 में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डील साइन करी थी। किसके साथ? हल के साथ। हल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में वो डील साइन करी थी कि आप तेजस का नया वेरिएंट बनाएं और हमको दें। मतलब 83 कम से कम, नियरली 83 तेजस LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK1A न्यू वेरिएंट हमें दे 83। और ये डील थी दोस्तों 45,000 करोड़ की, ठीक है। बट किसी कारणवश हल नहीं बना पाई
उनको वी कैन से फाइनेंस प्रॉब्लम या फिर कोरोना आ गया था इस चक्कर में। बट अभी न्यूज़ में आया है कि जुलाई के लास्ट तक हल डिलीवर कर देगी कितने LCAM-1A। अब ये न्यू वेरिएंट है और आप जानते हो तेजस है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। इंडिजीनियस क्या होता है? वैसा एयरक्राफ्ट या ऐसी कोई वस्तु जो कि पूरी भारत में बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड इंडिजीनियस। तो तेजस एयरक्राफ्ट हमारे पूरे पार्ट भारत में बने हुए हैं। इसमें एक उत्तम रडार भी लगा हुआ है जिसको बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, और ये रडार मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसमें इतनी पावर है उत्तम रडार में। तो इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी बिकम अन व्हाट नंबर ऑफ आर्मी चीफ स्टाफ। तो देखो ये 30वें आर्मी चीफ स्टाफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, और इन्हें रिप्लेस करा है, रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है मनोज पांडे जी को। किसको रिप्लेस करा है? मनोज पांडे जी को रिप्लेस किया है इन्होंने, और ये 30वें आर्मी चीफ के 30th आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन में आ सकता है, आप ध्यान रखना। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंपनी विन $843 million नासा कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्ट्रॉय द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो एक कंपनी है, आप देख पा रहे होंगे स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है दोस्तों? एलॉन मस्क की कंपनी है। किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। अब इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया इस कंपनी ने, किसका? कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? लो अर्थ ऑर्बिट पर। लो अर्थ ऑर्बिट पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय करने की वी कैन से दैट्स अ बिडिंग स्पेस एक्स कंपनी को मिल गई है, और 2030 तक मींस 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज करीथुम्बी रिसेंटली सीन न्यूज। देखो करीथुम्बी कुछ नहीं है, करीथुम्बी ये कहना अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला बनाने की टेक्निक है करीथुम्बी। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि अभी क्या हुआ था, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में इसके ऊपर डिस्कस किया गया, करीथुम्बी अम्ब्रेला के ऊपर। अब ये बनता है केरला के अंदर। इसमें महिलाएं अम्ब्रेला बनाती हैं बरसात के टाइम में। अम्ब्रेला देखो बना रही है महिला, अम्ब्रेला बनाती है करीथुम्बी, याद रखना। और मन की बात में पीएम मोदी ने इन लोगों को अप्रिशिएट किया फॉर मेकिंग ऑफ अम्ब्रेला, दैट इज कॉल्ड करीथुम्बी। क्लियर? केरला के लिए फेमस है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व है जीएसटी डे। तो जीएसटी डे कब मनाया था? 1 जुलाई को जीएसटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जीएसटी आया था हमारे इंडिया में। तो नेशनल जीएसटी डे है 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में जीएसटी लागू हो गया था। तो ये जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड ई सांख्यिकी पोर्टल। ई सांख्यिकी पोर्टल किसने स्टार्ट किया है? तो दोस्तों ये स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब इस पोर्टल में होगा क्या? तो इस पोर्टल में जो यूजर है, यूजर कैन इजीली एक्सेस डेटा ऑफ गवर्नमेंट का डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब कौन सा डेटा? डेटा रिलेटेड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। देन आफ्टर हाउस होल्ड कंजम्पशन, देन आफ्टर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्विस, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे और ईटीसी। इन चीज़ों का डेटा इस पोर्टल के जरिए एक्सेस कर सकता है यूजर। क्लियर? इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ डॉक्टर डे। तो डॉक्टर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसमें क्या करा था? डॉक्टर को एप्रिसिएट किया जाता है कि आप हमारे भगवान हैं, आपने हमारा जीवन इतना आरामदायक बना दिया है कि हम क्या बताएं। जरूर हमारी पॉकेट जरूर खाली हो जाती है, बट आपने हमारा जीवन बड़ा आरामदायक बना दिया, हमारे शरीर के पूरे पार्ट